की तरफ है पहली पिया, मुझ पे दोनों की है मेहरबानी, मुझ पे दोनों की है मेहरबानी, है बरेली मेरी राजधानी। उनका फैज क़यामे क़यामत जारी रहेगा और आप फैजियाब होते रहेंगे, सट्टारी के बाशिंदे फैजियाब होते रहेंगे। जी बेशक। अजीज़ाने गिरामी, ये आले नबी औलादे अली का फैज, ये फैज कभी बंद नहीं होगा, मगर शर्त ये है कि सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। जी बेशक। सैयदी मुर्शिदी मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती अलैहि रहमतुल बारी फरमाया करते थे, जो इदारे का है वो मेरा है, जो इदारे का नहीं है वो मेरा नहीं है। जी बेशक। मतलब ये है, जिसको इदारे से मोहब्बत है उसको मुझसे मोहब्बत है, जिसको इदारे से मोहब्बत नहीं है उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। तो हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती अलैहि रहमतुल बारी इदारे से कितनी मोहब्बत किया करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दीनी तालीम देना, दीनी तालीम का लेना, तबलीगे दीन का काम करना, ये सरकारे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बेशक। सरकारे मुस्तफा का मिशन है, जिस मिशन को आले मुस्तफा ने कायम रखा और उनका फैज अब तक जारी है, और वो फैज का नजारा अभी आप अपनी आंखों से करें। जी बेशक। सरकारे कायनात फख्रे मौजूदात जामे उस्सिफात मौलाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दमिश्क की जामे मस्जिद है। आका तशरीफ ले जाते हैं, दमिश्क की जामे मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, दो टोली देखते हैं, दो जमात देखते हैं। एक जमात के लोग जिक्र अज़कार में मसरूफ और मशगूल हैं, खुदा से दुआएं मांग रहे हैं, और एक जमात के लोगों में दीन की तालीम दी जा रही है, लोग दीन की तालीम ले रहे हैं। आका ने दोनों जमात को देखने के बाद इरशाद फरमाया, क्या नूरानी हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि लाहुमा अलल खैर, दोनों जमात भलाई के ऊपर कायम है। तरफ से बोलो ना, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती इकरामुल हक साहब शेखुल हदीस, शेखुल हदीस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दोनों जमात भलाई के ऊपर कायम है। इसको कम करना भैया, इसको बंद कर दो। दोनों जमात भलाई के ऊपर कायम है, लाकिन अहदहुमा अफदलु मिनल आखर, लेकिन एक जमात दूसरी जमात से कहीं बेहतर है। सुभान अल्लाह। वो जमात जिसमें लोग जिक्र अज़कार में लगे हुए हैं, खुदा से दुआएं मांग रहे हैं, खुदा का फजल हो जाए तो उनकी दुआ मकबूल हो जाए, रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले, जिक्र अज़कार को कबूल कर ले। लेकिन अगर रब तबारक व तआला रहमत ना फरमाए, फजल ना फरमाए, उनकी दुआएं कबूल ना हो, उनके जिक्र व अज़कार कबूल ना हो। लेकिन वो जमात जिसमें लोग दीनी तालीम दे रहे हैं, लोग दीनी तालीम ले रहे हैं, ये जमात वो जमात से कहीं बेहतर है। क्यों? लिअन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा फरमाया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आका इरशाद फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन मुझे मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा है, मुदर्रिस बनाकर दुनिया में भेजा है। अगर आका उस मजलिस में तशरीफ फरमा हो, जी बेशक, तशरीफ फरमा हो गए जिसमें लोग दीन की तालीम दे रहे थे और दीन की तालीम ले रहे थे, बिरादरान इस्लाम, तो रसूल पाक ने दीन की तालीम को पसंद फरमाया, दीन की तालीम लेने और देने दोनों को पसंद फरमाया। और आपका ये इदारा
जामिया कलीमिया सिराजिया वासिलुल उलूम में कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, कलामुल्लाह की तालीम दी जाती है। अजीजाने गिरामी, तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली गई, इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली गई, किसी आसमानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन कुरान ऐसा मुकद्दस कलामुल्लाह है, ऐसी मुकद्दस आसमानी किताब है, इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया है और इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल करके इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वही कुरान, उसी कुरान की तालीम इस इदारे में दी जाती है। अरे हुफ़ाज़े किराम मुदर्रिसीन बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ कुरान की तालीम देते हैं, किरात की तालीम देते हैं, कुरान को सही पढ़ने की तालीम देते हैं। आपके सामने वही मंजर आने वाला है कि देखते हैं कुरान को पूरी याद करने के बाद, पूरा कुरान याद करने के बाद वो हाफिज़े कुरान के सर पे दस्तार आज रखी जाएगी। उलमाए किराम के मुकद्दस हाथों उन हाफिज़े कुरान के सरों पे दस्तार लपेटी जाएगी। आज अपनी आंखों से देखेंगे कि आपने रोटी खिलाया है, आपने चावल खिलाया है, आपने खाना खिलाया है, आपने दानो खैरात किया है, क्या वो सब बर्बाद हो गया है कि काम में आया है? आज वो अपनी आंखों से आप देखेंगे। अभी आपके सामने दस्तार के लिए एक नंबर पे कौन आने वाला है? दस्तार का काम चालू कीजिए, दस्तार बंदी का काम मंजूर आलम एक नंबर। बहुत अच्छी चीज है और ऐसे भी इल्मे दीन सीखना फर्ज है हर मुस्लिम मर्द औरत के लिए। अजीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मदरसा कायम किया आपने, समझिए इस्लामी किला कायम किया है, आपने अपनी दौलतों को सर्फ किया है, सब काम में आ गया है। अजीज़ान गिरामी, कुछ काम नहीं आएगा, मरने के बाद नेक आमाल ही काम में आएगा। सरकारी कायनात फखरे राहे खुदा में, मस्जिद में, मदरसे में, गुरबा में, फुकरा में, मोहताजो मसाकीन में सदका कर दे, दानो खैरात कर दे, तो ये ऐसा दान है कि फानी नहीं होगा, ये ऐसा सदका है ये कभी फना नहीं होगा, बाकी रहेगा दुनिया। तीसरी चीज, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफा उठाया जाए। यकीनन आप मदरसा कायम करना, सभी लोगों को अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के इदारे से भी मोहब्बत है कि नहीं? ये इदारा रसूलुल्लाह का है, इस इदारे से भी मोहब्बत है। तो रसूलुल्लाह ने जिन चीजों को पसंद किया है, जिन चीजों से मोहब्बत किया है, उन चीजों से आपको मोहब्बत है कि नहीं? तो रसूलुल्लाह ने उलमा को पसंद फरमाया, उलमा को अपना वारिस और नाइब बनाया और अपनी जिम्मेदारी उलमाए किराम को सुपुर्द किया, तो यकीनन रसूलुल्लाह ने उलमा को पसंद फरमाया। तो आपको भी उलमा पसंद है कि नहीं? आलिम दीन पसंद है कि नहीं? हाफिज कुरान पसंद है? कारी कुरान पसंद है? जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जगे रहिए। आपके सामने आखिरी खिताब के लिए, आखिरी खिताब के लिए जोरदार नारा लगाइए कि ताकि जो घरों में है उनको सुबह अपने कलीमिया, सिलसिलाए कलीमिया, पीर का दामन, अली का दामन, वली का दामन, हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर। खतीब बावकार जीनते दरसगाहे उलूमे इस्लामिया आली वकार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक साहब किबला मिसबाही सुम्मा कलीमी, अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत मंजर हसन नेपाली,
चमनिस्ताने बागे मदीना जनाबे हजरत सैयद काशिफ रजा साहब किबला और मेंबर शरीफ पर आपके सट्टारी में पढ़ने वाले तलबा इकराम मेहमानाने रसूल, साथ ही जामिया सिराजिया कलीमिया वासिलुल उलूम के असातिज़ा, मेरी मुराद हजरत मौलाना तारिक रजा और मौलाना अतीफुर रहमान साहिबान, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हूं। अगर आप लोगों की मोहब्बतों ने कुछ देर साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला एक जामे खिताब इंशाअल्लाह आप सुन करके यहां से अपने अपने घरों को जाएंगे। बहुत सारे लोग वापस हो गए, जो जितनी देर के लिए आया था उतनी देर में वो चला गया। आप आए हैं लंबा टाइम लेकर, इसलिए आप बैठे हुए हैं। 10 रुपए का रिचार्ज कराया जाता मोबाइल में तो टॉक टाइम मिलता है 7 रुपए कुछ पैसे, और 3 रोज के लिए 220 रुपए का अगर आप रिचार्ज करें तो टॉक टाइम मिलेगा आपको 198 रुपए 28 दिन के लिए। बोलो ना जी, अरे ऐसा ही है ना। और 600 रुपए का रिचार्ज करें तो, अरे कुछ आप भी बोलो भैया। हाँ ठीक है, 3 महीने का। अरे बोलो ना, अरे जाड़ा कहाँ है यार, आप लोग तो ऐसे बैठे हो, मालूम होता है कि दार्जिलिंग की सारी सर्दी शट्टारी में आ गई। हटा हटा निकालो, चादर से बाहर निकालो हाथ को। ए जवान लड़का, अबे तू जलसे में बैठा हाथ बांध के और नारा लगाता है कि हम पत्थर तोड़ देंगे, तो हम किला तोड़ देंगे, हम दीवार तोड़ देंगे। क्या तोड़ेगा पगला कहीं का? हाथ उठा, नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाथ निकाल के ना लगाओ, दोनों हाथ निकाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ देखो ये लड़का सो रहा है, सो रहे हो ना बाबू? हाँ, ये दुबला लड़का बिल्कुल। कहाँ का लड़का है? कहाँ बेटा, कहाँ? आप लोग शट्टारी के नहीं है तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हैं? ऐसा मालूम होता है कि ससुराल है, शट्टारी घर कहीं और दूसरी जगह है। हाँ, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बस्ती है, इसमें ससुराल भी अगर हो गई तो क्या असर? चलिए इंडियन टाइम टेबल है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कोई मसला नहीं। आपके शट्टारी की धरती पर आकर के बेपनाह मुझे खुशी मिल रही है कि इसलिए कि इंतजार के बाद 29 तारीख मिली है। इस जलसे को पहले 14 नवंबर को होना था, फिर जलसे को 17 नवंबर को होना था, फिर 29 नवंबर को होना था। अरे बोलो ना जी। इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा। 28 बरस की उम्र है कि पूरे इलाके के लोग और रिश्तेदार बोलने लगे कि इतना बीमार है, बचे उचेगा नहीं। कलकत्ता लेकर के कलकत्ता मेडिकल में भर्ती कर दिया, इलाज हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। अब 28 बरस से उसकी उम्र हो गई 38 बरस। अब 38 बरस में फिर बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा कि लोग कलकत्ता ले गए। कलकत्ता मेडिकल में नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। ट्रीटमेंट इतना अच्छा हुआ कि बिल्कुल चंगा हो गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 78 बरस में बीमार पड़ा। और जब बीमार पड़ा तो 78 बरस में उसी बीमारी के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो आप 38 बरस में सोचते थे ये मर जाएगा, 28 बरस में सोचते थे मर गया, तो मर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं मरा कि बीमारी थी, मरने का टाइम नहीं हुआ था। ये तो हमारी और आपकी सोच थी। हम सोचते थे बीमारी में मर जाएगा, मगर उम्र जितनी लिखी है उस लिखी हुई उम्र को कोई टाल नहीं सकता। हजरात, ये शट्टारी इलाका किसी के बाप का इलाका नहीं है, कटरा के दूल्हा का इलाका है। सुन के बोलो, माइक वाले जरा
इसको कम करो। तुम तो ऐसे बैठे हो मालूम होता है कि राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता से चीफ मिनिस्टर आ गया है। हाँ, ये शट्टारी किसी के बाप का इलाका नहीं है, कटरा के मियां मसरूर का इलाका है। झूम के बोल दो। लाख आप कोशिश करो कि 14 को जलसा कर ले, लाख कोशिश करो कि हम 17 को जलसा कर ले, लेकिन जिस बंदे खुदा ने इल्मी बागीचा शट्टारी की धरती पर जामिया कलीमिया सिराजिया की शक्ल में लगा दिया है, बागीचे का मालिक सोया हुआ है कटरा में, चाबी उसके पास है, तुम जब चाहो फूल नहीं तोड़ सकते, इशारा जब वहां से होगा तभी होगा जलसा। झूम के, मचल के। अरे इसको कम करना भाई, इसको क्यों नहीं कम करता है तू? और कम करो। मदरसा बन जाता जरूर है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को खाना चाहिए, पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन को खाना चाहिए। अब आज के इस जलसे में ये फातिमी चादर ओढ़ करके आने वाली प्यारे नबी की तनब्बे कर रही है। ऐ शट्टारी के मर्दों, तुम मदरसे को की दीवार जरूर बनवा सकते हो, मदरसे के पिलर जरूर गड़वा सकते हो, मदरसे की छत तुम जरूर दे सकते हो, मदरसे में रंगो रोगन तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी हमारे सर है, मदरसे के स्टाफ को खिलाने की जिम्मेदारी हमारे सर है। इसलिए मत कहना कि सिर्फ हमारा मदरसा है, जहां तुम्हारा मदरसा है वहां हमारा भी मदरसा है। तो जब शट्टारी बस्ती के मर्दों औरत ने आज ऐलान कर दिया है कि मदरसा हमारा है, तो सुन लो, मुफ्ती साहब बोल कर गए, मदरसा किसको कहते हैं? मस्जिद अल्लाह का घर है, खानका पीर का घर है, आप जिसमें रहते हैं वो आपका घर है, और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो जब रसूलुल्लाह के घर को मर्द और औरत सब कह रहे हमारा है, तो कल प्यारे नबी मैदाने महशर में दुआ करेंगे, मौला आज शट्टारी के मर्द भी आए हैं, औरतें भी आई हैं, ये गुनहगार हैं, इनके गुनाह को न देख, बल्कि ये देख अपनी बस्ती में मेरा घर बनाकर तेरे कुरान की तालीम को आम कर रहे थे, हदीस की तालीम को आम कर रहे थे, इसलिए खुदा बख्श दे, रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना मिलेगा, मर्द भी जन्नत में जाएंगे, औरतें भी जन्नत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। कानून इस्लाम दिया कि मुसलमान को पीना मना हराम, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि जो शराब के साथ पकड़ा जाएगा जेल। एक आदमी रात के सन्नाटे में शराब की बोतल लेकर के वो रास्ते से चला जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने हॉर्न बजाया, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, पलट करके देखा पुलिस जीप, घबरा गया कि हाथ में तो बोतल है शराब की, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कहां छुपूं, कुछ नजर नहीं आया, दाहिने तरफ कब्रिस्तान का गेट था, अंदर ढुक गया। अरे समझे भैया, नींद खत्म करो, नींद खत्म करो, तब तकलीफ होगी। ओ भैया चादर जरा चेहरे से हटाओ ना। अरे ऐसे बैठे, हम चेहरे से हटवाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ओढ़े बैठे हैं। गाड़ी रोक दी, उसका इंतजार किए, वो कनखी से देख रहा कि पुलिस वाले हैं या गए। बहुत देर हो गई, वो अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। दो पुलिस वाले उधर के गए, और जैसे देखा पुलिस वाले आ रहे हैं तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। उसके बाद भिन भिन पुलिस वाला, अरे समझ आ रहा है क्या बोला वो? अरे बोलो ना जी। मेरे अब्बा, पुलिस ने 1 घंटा दिया। मैं तेरा बाप जब बचपने में मरा था तो तू पैदा कैसे हुआ? समझ में आ रही बात हमारी? ये भी वैसे ही पागल हो गया, बोलता अज़्मो हौसले को सलाम कि तेरा बेटा अगर सुबह में सूखी रोटी लेकर दस्तरखान में बैठता है तो चीख करके कहता मांस रोटी को गर्म कर दे, तो तू अपने बेटे से ये कह देती है कि बेटे सूखी रोटी खा ले, मैं काम
जो माँ अपने बेटे के लिए रोटी गर्म नहीं करके सूखी रोटी खाने की तलकीन करती हो, लेकिन उसी माँ के दरवाजे पर जब मदरसा शट्टारिया और सिराजिया वासिरुल उलूम का बच्चा टिफिन लेकर पहुंचता है तो वो माँ चूल्हा जला करके ताजा रोटी बना करके उस बच्चे के लिए नाश्ते में देती है। मुफ्ती इकराम ने पूछा, बोल इस्लामी खातून, अपने बच्चे को सूखी रोटी तू खिला रही थी, मदरसे के बच्चे के लिए ताजा रोटी तूने बनाई? तो माँ पुकार उठी, ये मेरा बच्चा है, सूखी खाए चाहे गरम खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बच्चे ने टिफिन पहुंचाया है वो बच्चा मेरे रसूल का मेहमान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मसूद अहमद कलीमी, मसूर मियाँ कलीमी, दुल्हा मियाँ कलीमी, जश्न दस्तार बंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अरे बोलो ना भाई प्यार से। बंदा तबीयत नासाज होने की वजह से जब मगरिब की नमाज के बाद अपनी सवारी पर बैठ करके जब निकला था शट्टारी से, तो जाते जाते मोहब्बत की नजर मुफ्ती इकराम पर डाला था, दूसरी नजर सखावत हुसैन बरकाती पे डाला था और डाल करके कहा था, इकराम और सखावत सुन लेना, ये शट्टारी का जलसा किसी के बाप का जलसा नहीं, मेरे बाप मसरूर का जलसा है, मेरे दादा मसूद का जलसा है, मेरे दादा दूल्हा का जलसा है। मैं तो जा रहा हूं मगर अपनी जिम्मेदारी तुम दोनों के कंधों पे छोड़ के जा रहा हूं। तो जब खुदा के नेक बंदे ने, आले रसूल ने, औलादे रसूल ने, फातिमी शहजादे ने, अली के लाल ने अपनी जिम्मेदारी कंधे पे डाल दिया है, तो बरकाती तसव्वुर कर रहा है कि मियां मसूद नजर के सामने अगरचे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कटरा के मसरूर की रूहानियत नजर आ रही है, दूल्हा की रूहानियत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। करने वाला जलसा है कि जिस जलसे में इस मदरसे से फारिग होने वाले हाफिज और कारी के सर पे पगड़ी बांधी गई थी, बीच में कई साल ऐसे गुजर गए कि हाफिज और कारी यहां से नहीं निकले। इसी वजह से जब कोई चीज तड़पा तड़पा के मिलती है तो खुशियां ज्यादा रहती हैं। मैंने कहा, ऐ शट्टारी वालों, बड़े खुशनसीब हो तुम, 2, 4, 5, 10 साल के वक्फे के साथ ही सही तुम्हें इल्म नहीं बन सका, कोई मौलाना नहीं बन सका। क्या तुम्हें मालूम है इन छोटे छोटे बच्चों को जब इनके माँ बाप ने ला करके तुम्हारे मदरसे में भर्ती किया था, तो आने वाले बच्चे जब आए थे इस मदरसे में, तो दाखिला और एडमिशन के बाद जिस गली से ये गुजर रहे थे तो लोग कहते थे ये हमारे मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, ये यतीम बच्चे जा रहे हैं, ये मिस्कीन बच्चे जा रहे हैं, ये फकीर बच्चे जा रहे हैं। लेकिन तुमको मालूम नहीं इनका रुतबा अल्लाह ने कितना बुलंद किया।